Hello everyone, this is my another video. I made this at one date, uh, August of 22, August 22, 2024. So today I uh, thought taught TAUGHT thought मतलब बोलूँगा. I thought uh, I taught my daily routines. I will मैं आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताऊंगा. सो टुडे मॉर्निंग आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली का मतलब है लगभग 8 साढ़े 8 हो रहा था. अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई took brushes and after I took brushes and took brushes and after I will uh, and after I will I took brushes and after I took brushes and after I will going to pack my lunch box on to the mesh and after mesh to the mesh and after uh, and after and after and after and after and after I will and after I will and after I will go to take take I will going to I'm going to washroom and that after refreshing myself I will doing some some exercises, little bit of some exercises. I'm doing some exercises that I will after मेरा पसीना सूखने के बाद I will going to take bath and after that I will take my lunch taking my lunch eating my lunch and after that I will going to that time after taking lunch it's the time of 1:11 or 11:40. After that हो चुका था 11:40. After that I will going my office to attend my office to attend my attend office. So after that attend office after that uh, going to but Lokesh Patel was come in office and he will take on duty. So I will again come to after uh, pack bottle pack मतलब water. I will take carry water I will पानी भर करके I can come in room and after that I will study half an hours. After that 1:30 p.m. I will going to take responsibility of my office. After that I will come and after 3 hours approx 4 p.m. I will 4:40 p.m. I will sitting in office and after that I will after that I will doing some after that I will doing some मतलब work on that place. After that I will come in my room and 4:30 p.m. After that I will come in room and doing study. After that doing study and after that I will
studying and continuously studying, and after that I was sitting down, and after that I will मतलब 5 मिनट हो गया इंग्लिश में बोला, अब 5 मिनट हिंदी में बोलता हूँ। हाँ, तो मैं रूम आ गया। अब देखना कितना फटाफट बोलूँगा ना, हिंदी आ गया ना अब। तो मैं रूम आया, रूम आने के बाद फिर मैं लगभग 4:30 के रूम आया। रूम आने के बाद फिर मैं पढ़ाई करने बैठा, और फिर पढ़ते हुए मुझे थोड़ी देर पढ़ रहा था, फिर नींद तो वैसे ही तो नींद आती है। पढ़ाई एक तरीका है, मतलब नींद दिमाग सोने लग जाता है ना, दिमाग अपने ब्रेन अपने आप मतलब जो है ना ब्रेन बोलता है कि भाई अब मैं सो जाता हूँ, ठीक है, मुझे नींद आ रही है। ये कमाल है ना, मतलब जब सीखने का होता है या कुछ तकलीफ़ होता है ब्रेन को, तो अब सुला देता है ना, सीधी बात है ना। बाकी टाइम नहीं सुलाएगा, है ना, जब वीडियो रील देखेंगे तब नहीं सुलाएगा, है ना। तो मुझको नींद आ रही थी, बट मैंने फिर भी मैंने बैठने की कोशिश की, और मैं बैठा था। फिर मैं डिनर मानव सर पैक कर दिए थे, और बस मुझे सब्ज़ी लेना था, तो मैंने सब्ज़ी ले लिया और टिफ़िन बॉक्स में पैक करके वापस ले आया रूम में। फिर मैं पढ़ने बैठा, और पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो गया, मतलब आज मैं तो बैठा, आराम से बैठा, फुर्सत से बैठा, बैठ करके मैं पढ़ रहा था। और पढ़ते हुए मुझे थोड़ा मज़ा भी आ रहा था, है ना। उसके लगभग 9 बजे आस-पास मैंने खाना वाना खाया। तब तक 9:30 चुके थे, 8:50 हो चुका था खाना खाते-खाते, 8:50 हो चुका था खाना खाते-खाते। फिर मतलब बैठते हुए, है ना, फिर 9:30 तक मैंने खाना खाया, फिर टिफ़िन में धो के फिर वापस पढ़ने बैठ गया, है ना। अपने डेली रिचुअल्स किया, पहले खाना खाने के बाद मैंने डेली रिचुअल्स जो मैं करता हूँ वो मैंने पूरा किया। उसके बाद मैं खाना खाने बैठ गया, मतलब सॉरी पढ़ने बैठ गया वापस से। और फिर मैंने नाउंस पढ़े। आज मैंने सिंगुलर प्लूरल नाउंस के बारे में पढ़ा, और जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ा। और काउंटेबल अनकाउंटेबल में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि ना अनकाउंटेबल होते हैं, बट वो काउंटेबल की तरह ही ट्रीट होते हैं। मतलब दिखते अनकाउंटेबल है, लेकिन बट वो दिखते अनकाउंटेबल है, वो दिखते कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा, जिसमें से काउंटेबल नाउन होता है जैसे कि जैसे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, पहले बता रहा मैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में जैसे आते हैं ना, हेयर्स, है ना, हेयर वाटर, हेयर आता है, वाटर आता है, और स्टार्स काउंटेबल में आएगा। और एथलीट्स, है ना, ऐसे मतलब बहुत सारे गॉगल्स, सन ग्लासेस, और क्या था, और याद कर रहा हूँ मैं। ऐसे मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ा, और जिसमें अनकाउंटेबल बता दिया। अब मैं काउंटेबल के बारे में बता रहा हूँ। काउंटेबल में क्या क्या था कि ना, जैसे हेयर में ना अगर स्ट्रीक आएगा, है ना, मतलब मेरे बालों के 2 स्ट्रीक को कलर कर दो, ब्राउन कर दो, या बाल के 25 स्ट्रीक को ब्राउन कर दो, जिस लड़कियाँ कहती हैं, है ना। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, मतलब ये गिना जा सकता है इन चीज़ों को वो कलर कराने के लिए। तो इसको हम लोग काउंटेबल में गिनेंगे, हेयर ही आएगा बट काउंटेबल में आ जाएगा। लेकिन अगर सभी हेयर को लेंगे तो वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। अब वैसे स्टार्स होंगे, स्टार्स जैसे कि इनफाइनाइट है ना, तो वो अनकाउंटेबल नहीं, वो काउंटेबल ही होंगे, ठीक है। क्योंकि भाई स्टार को गिन सकते हैं, ठीक है। मतलब इतने स्टार्स हैं, ऐसे हम गिन के देख सकते हैं, बट वो इन्फिनिट है, हाँ, लेकिन उसे काउंटेबल में ही आएगा। स्टार ना, उस स्टार जो सितारा है, उसके बाद होगा ये हो गया। और ऐसे में इसी में ना सिंगुलर और प्लूरल को देखें, जिसमें एस और ई एस लगता है। मतलब प्लूरल में जब भी होता है ना एस और ई एस लग जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें ना एस ना लगा, मतलब सिंगुलर में ही एस लगा हुआ होता है, और जिसको हम प्लूरल में नहीं कह सकते। जैसे कि होता है मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, और होता है इनिंग्स, और होता है और प्लानिंग। आई थिंक प्लानिंग भी होना चाहिए, प्लानिंग्स नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा। और क्या होता है और
और कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए ना, हाँ कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए शायद, ये सब होना चाहिए। और ना और इसमें भी ना अगर मैथमेटिक्स को लेंगे, अगर हम मैथमेटिक्स को लेंगे तो अगर ये किसी सब्जेक्ट की तरह इसे देखेंगे, है ना, तो इसमें ईज़ आएगा, इससे पहले ईज़ आएगा मैथमेटिक्स। आई लव आई विल मतलब मैं अगर मुझे इसमें ईज़ आ जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा वर्ब वर्ब का फॉर्म देख रहे थे, जिसमें अगर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो ईज़ आएगा। और अगर इसे हम कैलकुलेशन बेस्ड मतलब किसी डेटा की तरफ से लेंगे मैथमेटिक्स को, तो उसमें आर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा, और कल इसको मैं रिवाइज़ करूँगा अच्छे से दोबारा से, है ना। और कल टू डू लिस्ट की तरह एक मतलब बना लेता, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैंने आज पढ़ा, और वही निमिषा बंसल क्लासेस में ही मैंने पढ़ा ये सब। और मच्छर काट रहे हैं, चल रहा हूँ फिर भी। उसके बाद फिर मैं कह रहा कि ना कल क्या करूँगा, कल मैं सिरियलिज्म को एक बार शुरुआत से मतलब एक बार देखूँगा, वो फ्यू वाले कॉन्सेप्ट देख लूँगा, है ना। वो वाले कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लूँगा, फ्यू वाले मतलब अ फ्यू, वेरी फ्यू, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, ये सब कर लूँगा। और ना इसके ना उसके ना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक में दूंगा, है ना। पहले तो अपना मतलब लगभग 50 क्वेश्चन मुझे करना है सिरियलिज्म के क्वेश्चन करने। सिरियलिज्म के क्वेश्चन करने के बाद मुझे 50 टेक्स्ट बुक के एग्ज़ाम मतलब वो देने, लेवल फर्स्ट कंप्लीट करना है। वो करने के बाद ना फिर मैं जाऊँगा परसेंटेज पे, ठीक है। फिर मुझे परसेंटेज के कुछ लेक्चर मतलब लगभग 1 से 2 घंटे मुझे पूरा करना है कल, ठीक है। जो क्या नाम है उनका, आदित्य रंजन सर है, उनका वीडियो लेक्चर कंप्लीट करना है। उसके बाद वो करने के बाद उसके वो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में एंड में ये निमिषा बंसल क्लास का जो नाउन जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, इसको पूरा करना है। तो 3 काम मेरे पास है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ना एक कुछ मुझे डेली रूटीन में ऐड करना होगा, जैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह तो कर ही रहा हूँ, है ना, उसमें ऐड किया हुआ है। तो इसके अलावा मुझे कुछ तो ऐड करना होगा, जैसे ना मैं ये कह रहा था कि ना क्या ऐड करना है मुझे ना, बातचीत करने की, कम्युनिकेशन स्किल के लिए मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ, ये तो बढ़िया है। उसके अलावा मुझे ना सीखना होगा कि ना हाउ टू राइट प्रीशियस नोट्स, मतलब ऐसे या लेटर्स, मतलब कैसे लिखा जाता है एकदम ऐसा कि ना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, है ना, ऐसे। और इसको मतलब इसके ना पढ़ना पड़ेगा मुझे बहुत सारी चीज़ें, तो पढ़ने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि कैसे इसको पढ़ा जाए, ठीक है। इस बारे में मैं देखूँगा। ओके गाइस, आई कैन टुडे आई विल गुड टेकिंग माय वीडियो गुड। मैंने अच्छे तरह से अपना वीडियो बनाया और कंप्लीट किया। वेरी गुड टू माई सेल्फ। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।